हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने एक कीबोर्ड का रिव्यू करने जा रहा हूँ। एक गेमिंग कीबोर्ड है जो कि काफी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाली है फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय प्रोडक्ट की, जिसका मॉडल है PK72। तो ये जो कीबोर्ड है ये बेसिकली एक गेमिंग कीबोर्ड है और ये बैकलाइट के साथ आता है। तो इसका प्राइस वैसे काफी कम रखा है फ्लिपकार्ट ने, 899 में आपको मिल जाता है। ये कभी कभी ऑफर्स में और कम में भी मिल जाता है। तो मुझे ये बेसिकली 200 रुपये में मिल गया था। मैंने फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स यूज़ किए 500 समथिंग, तो मुझे ये 200 में ही आ गया था। बहुत कम में मिल गया था मुझे। इतने कम प्राइस में आपको नॉर्मली गेमिंग कीबोर्ड्स नहीं मिलते हैं और ये सेमी मैकेनिकल फील के साथ आता है। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे ऑप्शंस तो आपको नहीं मिलते हैं। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि ये कीबोर्ड कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब आपको बता दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख ले, आपको आइडिया हो जाए क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको इसका बॉक्स कुछ इस तरह से मिलता है। सिंपल सा बॉक्स है, बस फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय लिखा हुआ है ऊपर। पीछे की तरफ आपको इस पे इसके इंपोर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस कितना है, इंपोर्ट मीन्स कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, ये सब इन्फॉर्मेशन है पीछे। देख रहे हैं आप, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना मेंशन किया हुआ है इन्होंने। बस एक छोटी सी सील रहती है फ्लिपकार्ट की अपनी, इसे हम ओपन करेंगे यहाँ से। तो अंदर आपको कीबोर्ड आपको ऐसे बबल रैप में मिलता है और ये आपको एक यूजर मैनुअल दिया गया है। सिंपल सा गाइड है, बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, खाली फंक्शंस बता दिए गए हैं आपको कौन सा बटन दबा के क्या फंक्शन मिलता है। और ये यूजर गाइड में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी है। इस पे ब्रीदिंग इफेक्ट है जो इस पे मेंशन नहीं है। आपको फंक्शन की दबा के पॉज की दबाना है, उससे ब्रीदिंग इफेक्ट ऑन ऑफ होती है। और हम बबल रैप हटाएंगे, आपको देखिए कीबोर्ड अंदर कुछ इस तरह से मिलता है। देखिए लुक्स तो बहुत अच्छी दी है कीबोर्ड की, गेमिंग कीबोर्ड है और अच्छी लुक्स है। देखिए डिजाइन भी दिया हुआ इन्होंने, लाइट वेट है, बहुत ही लाइट है। सस्ता से कीबोर्ड आपको फील होगा, पकड़ के आप समझ में आ जाएगा कि बहुत सस्ता से कीबोर्ड है। और आपको USB एक तरफ मिलता है। केबल की लेंथ तो ठीक ठाक है और केबल भी ओके सा है, नॉर्मल सा केबल है, ब्रेडेड केबल नहीं दिया इन्होंने। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको ये इसके हाइट रेजर मिल जाते हैं और इसमें सिंगल हाइट सपोर्ट है। इसको सिर्फ 5 वोल्ट और 3 एम्पियर ही चाहिए। कीबोर्ड की फील अच्छी है, सेमी मैकेनिकल बताया इन्होंने, तो अगर आप प्रेस करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फील होगा मैकेनिकल टाइप का, लेकिन उतना भी नहीं फील होता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है ये। तो देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे ये इस पे जो इफेक्ट है, लाइटिंग इफेक्ट आपको दिख रही होगी, ये कस्टमाइजेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो लाइट्स है सेम कलर ऐसे ही रहता है, आप लाइट्स नहीं चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग ब्लू से होता है, एंड ग्रीन पे होता है। देखिए ब्लू हल्का सा पिंकिश है बीच में, फिर रेड है, फिर हल्का सा ऑरेंज आता है, फिर येलोइश आता है हल्का सा, फिर ग्रीन आता है। RGB कीबोर्ड इन्होंने बोला है, लेकिन RGB कीबोर्ड नहीं है ये। और आप देख रहे होंगे नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक के लिए आपको ब्लू इंडिकेटर दिया गया राइट हैंड साइड टॉप में, और वहीं आपको स्मार्ट बाय की ब्रांडिंग भी है। और इस तरह से आप लाइट्स को कम ज्यादा कर सकते हो, 3 लेवल्स में आप कम ज्यादा कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। ऐसे अगर बोला जाए तो लाइट की जो स्प्रेडिंग है कीबोर्ड पे वो ठीक ठाक है, ऊपर से सही दिखता है, लेकिन अगर आप एक एंगल से देखते हो तो आपको इतना फील होगा कि जो फंक्शन कीज है उस पर लाइट्स उतनी अच्छे से नहीं जा रही हैं। आप देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये अगर आप फंक्शन की और पॉज की दबाओगे तो ब्रीडिंग इफेक्ट्स पे ऑन ऑफ होता है, ये ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी फंक्शन की आप देख रहे होंगे आपको मल्टीमीडिया ऑप्शंस मिलते हैं, प्ले, पॉज, साउंड कंट्रोल, डायरेक्ट मेल ओपन करने का ऑप्शन, ये सबको मिल जाता है। तो अगर आप टाइपिंग वगैरह करते हो इस कीबोर्ड पे तो टाइपिंग तो अच्छी होती है, फास्ट टाइपिंग भी हो जाती है, स्मूथ है कीज। थोड़ा बहुत आपको फील होता है मैकेनिकल का, बहुत अच्छा खासा मैकेनिकल फील नहीं होता है। अगर आप बोलोगे बहुत ज्यादा मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। और आप देख रहे हैं इसका जो डिजाइन बना हुआ, जो इस पर लाइन्स बनी हुई है वो भी ग्लो कर रही है, तो बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है कीबोर्ड का। अगर फंक्शन कीज में भी देखिए लाइट अच्छे से जाती तो और क्लियर दिखता। आप देख रहे हैं ऊपर फंक्शन कीज ठीक से क्लियर नजर नहीं आ रही है, तो इनका इवन स्प्रेड नहीं है लाइट का। फुली प्लास्टिक है, सस्ता सा फील होता है। आप देख रहे हैं आवाज कैसी आ रही कीज की, तो कीज ओके है इसकी। तो ये था इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली कंपनी ने तो मेंशन किया RGB कीबोर्ड है, लेकिन ये RGB कीबोर्ड नहीं है। आपको यहाँ पर 4 लाइट्स मिलती हैं, मींस 4 जोन कीबोर्ड है, 4 जोन्स में अलग अलग लाइट्स हैं, लेकिन ये कस्टमाइजेबल नहीं है। आप सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर सकते हो, मींस ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, इफेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो, मींस इस पे ब्रीदिंग इफेक्ट दिया हुआ लाइट का वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे कि मुझे सिंगल लाइट रखनी है या फिर लाइट चेंज करनी है कीबोर्ड की, वो आप नहीं कर सकते हो। इतने एडवांस फीचर्स तो नहीं दिए गए हैं और इसके बटन्स भी प्रोग्रामेबल नहीं है, मींस जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है वही काम करने वाला है। साथ साथ एक चीज अच्छी कंपनी ने की है, इस पे आपको 19 एंटी घोस्टिंग कीज दी हैं। तो आप समझ सकते हो जो गेमिंग करते हैं, एंटी घोस्टिंग कीज का काम क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हो, मान लीजिए आप मल्टीपल कीज एक साथ यूज कर रहे हो। आप मान लीजिए W से फॉरवर्ड जा रहे हो और आपने कोई और की कॉन्फ़िगर किया है, B या
एक्स की कॉन्फ़िगर किया हुआ है शूट करने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो आप एक साथ दोनों कीज भी यूज करोगे विदाउट एनी इश्यूज, मींस आपके दोनों काम हो जाएंगे। एंटी घोस्टिंग का काफी फायदा होता है। अगर बात करते हैं कि टाइपिंग वगैरह कैसी होती है, तो आप देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आवाज कैसी आ रही थी कीज की। तो कीज उतनी ज्यादा भी लाउड नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप मान लीजिए साइलेंट कंडीशन में भी यूज करते हो तो आपको इतने इशू नहीं आने वाला है, और आप फास्ट टाइपिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हो। मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि की स्ट्रोक आपके मिस होती है, ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि इस पे एंटी घोस्टिंग दिया हुआ है तो मल्टीपल की स्ट्रोक्स भी आराम से रजिस्टर कर लेता है। तो आप आराम से इस पे लॉन्ग गेमिंग सेशंस भी कर सकते हो। ये बेसिकली यूएसबी कीबोर्ड है, तो अगर आपके पास यूएसबी ऑप्शन है तो आराम से उसे यूज कर सकते हो। आपके पास एंड्रॉइड भी अगर कोई डिवाइस है, एंड्रॉइड टैब या मोबाइल, उस पर भी ये काम कर जाएगा। बहुत कम वोल्टेज लेता है, 5 वोल्ट इनपुट इसे चाहिए और सिर्फ 300 मिली एम्पियर चाहिए। इसके जो कीज हैं ये डस्ट प्रूफ भी है, मींस अकॉर्डिंग टू द कंपनी पे इतना ज्यादा डस्ट नहीं आएगी। अब वो पता नहीं, अब यूज करोगे वो समझ में आएगा। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा फिलहाल, लेकिन थोड़ी बहुत डस्ट तो आ रही थी। साथ साथ इस पे आपको 12 मल्टीमीडिया कीज भी मिलती है, जो F1 से लेके F12 बटन है। ये डुअल बटन है, मींस F1 से F12 तो काम करते ही है, प्लस फंक्शन की दबा के इस पे मल्टीमीडिया फीचर्स भी आपको मिलते हैं। वॉल्यूम अप डाउन सब आप कर सकते हो। कंपनी ने बोला है कि ये सेमी मैकेनिकल फील देता है। ये गलती मत करिएगा ये सोचिए कि मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है। इसकी जब मैंने की कैप्स हटा के देखी तो मैं देखा कि अंदर मेम्ब्रेन है, तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है। बस थोड़ी सी फीलिंग आती है आपको एज अ मैकेनिकल कीबोर्ड, लेकिन वो इसलिए आती है कि इसके जो बटन्स हैं ये जब प्रेस करते हैं इसके साथ तो ही आवाज आती है, लेकिन ये फुल्ली मैकेनिकल वाली फील आपको नहीं देने वाला है। तो वो गलत लिखा हुआ है कंपनी ने, नॉर्मल सा ही फील होता है। क्योंकि इसके कीज पे बैकलाइट है तो आप इसको अंधेरे में भी यूज कर सकते हो आप, बट इसकी जो बैकलाइट है वो अच्छी तरह से पूरी कवर नहीं करती है कीज को। मतलब ऐसा फील होता है कि नीचे की कीज में बैकलाइट लगी हुई है, वो यहीं पर जो एलईडी ग्लो कर रही है उसकी ही थोड़ी बहुत इफेक्ट ऊपर तक जाती है। जो मेन बटन है, जो क्वेटी बटन है, इसको देखोगे तो यहाँ तो ठीक लाइट जलती है, लेकिन जो F1 कीज है ना, इस पे बहुत डिम लाइट आती है, तो आपको पूरा ब्राइट फील नहीं मिलने वाला। इसकी कीबोर्ड की लाइट उतनी ब्राइट नहीं है, ओके ओके से फीलिंग मिलती है। 3 लेवल्स में आप इसे चेंज कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई और ऑफ। एक इशू देखा इसको यूज करते हुए, जब मैं इसे लगा के रख रहा था दिन भर, मींस तो बीच बीच में मैंने फील किया है कि इसकी लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रही थी। अब वो किस रीजन से हो रही थी आई डोंट नो। मैंने उसके बाद ऑन ऑफ करने के भी ट्राई किया लेकिन होता नहीं था। मुझे इसे अपने यूएसबी पोर्ट से निकाल के दोबारा कनेक्ट करना पड़ता था, उस कंडीशन में दोबारा ऑन होती थी लाइट, बट ये इशू आ रहा था। अब आई डोंट नो ये मेरे वाले मॉडल में ही इशू था कि औरों में भी होगा, बट ये मैंने इशू फेस किया है। जिनको कम प्राइस में एक गेमिंग कीबोर्ड चाहिए, या फिर आपको ऐसा कीबोर्ड चाहिए, आप कभी कभार डिम कंडीशन में अंधेरे में काम करते हो, तो आप एक कीबोर्ड आराम से ले सकते हो। कम प्राइस में आपको एक ठीक ठाक कीबोर्ड मिल रहा है, बहुत नॉइजी कीबोर्ड भी नहीं है, आप आराम से लॉन्ग आवर्स के लिए भी टाइपिंग कर पाओगे। मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है ये, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, आप आराम से ये कीबोर्ड ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू ये फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय PK72 गेमिंग कीबोर्ड का। होप आपको आइडिया हो गया कीबोर्ड कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।